प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। करने वाले ठाकुर है, अभी भी जो कुछ हमारा जीवन ठाकुर कर रहे हैं, लेकिन सफलता जब हमारे हाथ में आता है, सफलता बोलते हैं ना हिंदी में, मुझे हिंदी थोड़ा पता नहीं, आप बता दीजिए। सफलता आ जाता है तब आप क्या सोचते हैं, मैंने क्या हूं, पढ़ाई। आपने देखा है ना, जब पेपर में निकलता है, रिजल्ट निकलता है, उड़ीसा में पढ़ा हूं तो मुझे देखा हूं बेस्ट 10th पहले था, अभी तो वो सब इंटरव्यू लेते हैं, वो लिखे हैं मैं कितना घंटा 12 घंटा पढ़ रहा था, जो मेरा पिता माता का आशीर्वाद है। कोई एक मैंने नहीं सुना लिखा है कि मैं ठाकुर जी का आशीर्वाद से मैं इतना बड़ा पोजीशन लिया हूं, कोई नहीं लिखता। मैं बोलता भक्त लोग देखो कोई बोला है ठाकुर, कोई ठाकुर जी का बात, मेरा टीचर बहुत अच्छा था, मेरा स्कूल अच्छा था, देखिए कोई नहीं बोलता है ठाकुर जी अच्छा है, ठाकुर जी ने ज्ञान दिया। और जब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं ज्ञान देता हूं, श्रुति स्मृति सब कुछ मैं ही देता हूं, स्मृति मैं ही देता हूं, अपहरण मैं भी करता हूं, कोई क्रेडिट कोई ठाकुर को नहीं देता है, क्रेडिट खुद ले जाते हैं। और जो प्रॉफिट खुद का है, बैंक अकाउंट में प्रॉफिट किसका है, खुद का है। लॉस जब हो जाता है ठाकुर जी का नाम डाल देते, ठाकुर जी ने सब ले लिया। बैंक में दिया कौन, बैंक ऑफिसर को बोलिए ये नाम ठाकुर जी से, रास बिहारी नाम से, किसका रास बिहारी नाम से अकाउंट है। जब लॉस हो जाता है तब बैंक वाले को बोलते क्या करे, ठाकुर रास बिहारी ने सब ले लिया। वो ले लिया, दिया था कौन, उनका नाम नहीं है। करता हम, ये ब्रह्म दर्शन नहीं है। हम भक्त लोग अगर वैसे करते हैं, दूसरा किसी को बताएं हम। जब सफलता हमारे हाथ पर आ जाती तो हम सोचते हैं मैं क्या हूं, जब विफलता आता है भगवान ने ऐसा किया, क्या करे प्रभु जी तो ऐसा किया। यही जीव का हालत है, यही हालत। एक ब्रह्म ज्ञानी था, ये मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी है, हम लोग का हालत यही है, इसीलिए मैं यही बोल रहा हूं। पढ़ा था एक बार, एक मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी था, बहुत बड़ा आश्रम किया था, एक किताब में पढ़ा था, बहुत बड़ा आश्रम, सुंदर पेड़ पौधा सब कुछ था, लेकिन जटा बोलते हैं ना, जटा है, सब लोग को पता मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, लेकिन है तो ब्रह्म ज्ञानी, बहुत आसक्त थे बगीचा का ऊपर, बगीचा है ना, फूल का बगीचा थे, बहुत आसक्त थे। एक गाय घुस गए, गर्मी का दिन है, धूप का दिन है, गाय घुस गई, तब वो एक डंडा लिया, डंडा लेकर तो क्रोध में आ गए, क्योंकि जो अच्छा अच्छा पेड़ थे ना, गोमाता भोजन कर लिया। आपको पता है ना, एक श्लोक है, मैं पढ़ रहा था, गोमाता के ऊपर जानना चाहिए, हमारा है ना आश्रम तलाहसारी है तो वृंदावन। दूसरा जो है क्या, उमरगांव, बहुत अच्छा है, मैं गया था एक बार, इतना सुंदर वृंदावन जैसा लग रहा है। गोमाता काव प्रोटेक्शन, एक श्लोक लिखे हैं, पढ़ा हूं, पुराण में है। अगर गोमाता किसी का खेत में भोजन कर रहा है, खेत में खेती खा रहे हैं, कोई भगा देता है ना, उसका पितृपुरुष लोग हाय हाय करते हैं, आपका पुण्य नष्ट हो जाता है। गोमाता खाने से नष्ट नहीं होता है, पता है ना आपको। तो प्रार्थना सिर्फ इतना करना, भगाना नहीं चाहिए, खाएंगे तो खा लीजिए, देने वाला तो ठाकुर है, खाने वाला तो कितने लोग हैं, आप क्यों चिंता करते, नहीं भगाना चाहिए। वो तो भगा तो क्या, वो मारने लगा, तो गोमाता ने प्राण त्याग कर दिया, तब ब्रह्म हत्या, गोवध करना ही ब्रह्म हत्या है, पता है ना आपको। ब्रह्म हत्या कई तरह की होती, जो गोवध करते हैं ना, वो ब्रह्म हत्यारी है। तब ब्रह्म हत्या जब आया, वो बोला मैं तुम्हारा शरीर में घुसूंगा, ये इसमें मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी का ये आचरण में एक उदाहरण जैसा है। हम लोग का ऐसा हालत है, मिथ्या में बोलते हैं, उपलब्धि नहीं। भक्त होने, भक्ति करने के बाद ये उपलब्धि स्तर आएगा, जो कुछ होता है ठाकुर जी की इच्छा से, तुम्हारी इच्छा है प्रभु, सबका अच्छा। तब ब्रह्म हत्या ने मूर्तिमंत होकर जब प्रवेश करने के लिए तैयार हुए ब्रह्म ज्ञानी का भीतर, बोला मैं मारा हूं, मेरा हाथ मारा है, इसको हाथ बोलते हैं ना, हस्त ने मारा है, मैं क्या मारा हूं। तब
ब्रह्म हत्या ने बोला ठीक है तुम्हारा हस्त में प्रवेश करूंगा। नहीं नहीं, हाथ चलाता है कौन? हाथ को कौन चलाता है? हस्त में इंद्रिया अधिष्ठत्रु देवता, हर इंद्रिया में देवता लोग है, आपको पता है ना। हस्त में कौन है? इंद्र है। ये ब्रह्म हत्या, ये तो मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी है। बोला मैं मारा हूं, मेरा हस्त मारा है, तब ब्रह्म हत्या ने बोला तुम्हारा हस्त में रहूंगा। अरे हस्त को चलाते इंद्र, तुम इंद्र का पास जाओ। तब गए इंद्र का पास, बोला कि तुमने मारा है गोमाता को, मैं ब्रह्म हत्या हूं, तुम्हारा शरीर में प्रवेश करूंगा। तब इंद्र, ये बहुत बुद्धिमान देवराज है ना, इंद्र ने बोला हस्त मारता है, कोई कर्म करता है, कब कर्म करता है हस्त? जब चक्षु दर्शन करता है ना, आंख दर्शन करता है ना, तब होता है ना, हस्त कर्म करता है। आंख में घुसो तब गया तो ब्रह्म हत्यारी पागास, तुम्हारा आंख में मैं जाऊंगा, इंद्र ने बताया। तब वो बोल रहे हैं आंख में कौन है? आंख में हमारा देवता है ना सूर्यदेव, सूर्यदेव के पास तुम जाओ। मिथ्या ब्रह्म ज्ञान है। तब सूर्यदेव के पास जब गया, सूर्यदेव ने बताया क्यों तुम आए हो? ना तुमने तो बुद्धि दर्शन किया, तब तो हस्त ने गोवध किया है। सूर्यदेव ने बोला अरे तुमको पता नहीं है, मैं दर्शन करता हूं, लेकिन चक्षु और हस्त कब कर्म करता है? मन जब मिलता है ना, तो मन में बैठो। तब वो गया ब्रह्म हत्यारी के पास, तुम तुम्हारा मन में बैठूंगा। वो ब्रह्म हत्यारी बोला अरे तुम, ब्रह्म ज्ञानी ने बोला, मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी ने, मन में कौन बैठा है आपको पता नहीं है? मन में कौन है? मन में चंद्रमा है, चंद्रमा है। ये आप पढ़ना चाहिए, टीका वगैरह में इसो है, मन में कौन है, इंद्र में, हर इंद्रिय में कौन देवता है, शरीर में देवता लोग है ना। तो मैं भूल गया हूं कि मन में कौन है। तो चंद्रमा के पास जब गया ब्रह्म हत्यारी, चंद्रमा बोले नहीं किया कि मन कुछ कर्म करता है, मन को प्रेरित करता है कौन? अहंकार। अहंकार जब प्रेरित करता है तब कर्म करता है जीव। अहंकार ही शरीर को चलाता है, जिसका अहंकार नहीं है वो पागल हो जाता है। पागल कौन है? वो अहंकार में स्थित नहीं है। क्या करूंगा, क्या करूंगा, साधु बनूंगा या शादी करूंगा या नौकरी करूंगा, क्या करूंगा, कोई अहंकार टिक नहीं रहा है। अहंकार जब टिकता है ना तब चलाता है। मैं संसारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, ये अहंकार चला रहे हैं। मैं ब्रह्मचारी हूं, लेकिन मैं भगवान का दास हूं, यही तो सत्य अहंकार है। लेकिन चलाने के लिए भी वर्णाश्रम धर्म को कोई अहंकार चाहिए। अहंकार का देवता कौन है? शिव जी है। शिव, तब शिव का पास गए, शिव जी ने बोला अरे मैं क्या करूं? अहंकार कब काम करता है? तो मेरा शरीर में घुसने के लिए आए हो। अहंकार कब कर्म करता है? बुद्धि जब अहंकार को प्रेरित करता, तो बुद्धि का पास। बुद्धि का देवता कौन है? देखिए सब ब्रह्मज्ञानी कितना चालाक है, सब देवता का पास भेजा दिया। तो बुद्धि में कौन रहता है? बुद्धि का कौन है पता नहीं है? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी है, अधिष्ठात्र देव बोलते हैं। बुद्धि का देवता कौन है? जब ब्रह्मा जी का पास ब्रह्म हत्या गया, तब ब्रह्मा जी मतलब मैं क्या कर रहा हूं, बुद्धि क्या करता है? जब आत्मा परमात्मा दोनों रहते हैं तब सब काम चलता है। तब ब्रह्म हत्या वाला ठीक ही है, ये एक तुलना है। ठीक है मैं भगवान का पास जाऊंगा। तब ब्रह्म हत्या जब भगवान के पास गया, भगवान बोले क्या हुआ ना, ऐसा हालत हुआ, ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र कोई नहीं मानते हैं, तो आप बताइए मैं कहाँ जाऊंगा। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं जा रहा हूं, तुम चलो पहले। तो वही ब्रह्मज्ञानी का, मिथ्या ब्रह्मज्ञानी के पास चलो। वो ब्रह्मज्ञानी बोलता है ना, उनको मैं बुद्धि सिखाऊंगा। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आए, पहले झूठा प्रशंसा करने लगे, इतना सुंदर आश्रम वैकुंठ में नहीं है, कौन बनाया है? ठाकुर जी बार बार बोलते, वो बोलते हैं, वो पहले नहीं बोला कि मैं भीतर में, अच्छा ये पेड़ तो वैकुंठ में नहीं है, शायद सिर्फ यही है, इधर ही है। वो तो पूरा क्या बोलते हैं, अहंकार में फूल गए थे, वैकुंठ में नहीं है। वो बोल रहे आप वैकुंठ गए थे क्या? मैं वैकुंठ में ढूंढा हूं, ये सब पेड़ कहां नहीं है। ठाकुर जी झूठा झूठा बोल रहे हैं। अच्छा
ऐसा फल तो कहां भी नहीं है, आपका आश्रम में सिर्फ है। तब ठाकुर जी ने, इसको बनाया कौन, पानी कौन देता है ना, मैं देता हूं। घास कौन, घास वगैरह जो साफ करता है कौन करता है, मैं करता हूं। ये बगीचा किसका है, मेरा है। अच्छा तुमने सब किया है। अच्छा गौ माता को कौन वध किया है, गाय को कौन वध किया है, तो क्या बोलेगा, हाथ, मेरा हाथ हस्त वध किया है, मेरा मन वध किया है, तब बोलेगा। ठाकुर जी ने बोला जब तुम सब किया है, तुमने किया है, तब गाय को कौन मारा है, मन मारा है या हस्त मारा है, तुमने मारा है। तब ब्रह्म हत्या को बोला कि भीतर घुसो। ये मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी है। हम लोग ऐसे ही हैं। एक साधु तात्पर्य में यही बोल रहे थे, यही से हम मिथ्या ब्रह्म सब कुछ कर लेते हैं। उड़ीसा में कहावत है, पन्नस क्या बोलते हैं, कटहल, कटहल, कटहल हम खाते हैं, उसका भीतर में क्या है, आटा ठाकुर जी का ऊपर लगा देते हैं। कटहल हम खाते हैं, जो पेस्ट आता है ना आटा, इसको ठाकुर जी का ऊपर लगा देते हैं। संसार हम भोग करते हैं, जब दुख आता है, मेरा बच्चा क्यों मरा, ठाकुर जी ने मारा, मेरा धन क्यों गया, ठाकुर जी ने किया। भोगते हैं हम, कटहल खाते हैं हम, और पेस्ट लगा देते हैं ठाकुर जी की। ये ठाकुर जी गंदा है, हम ठीक है। ये ब्रह्म दृष्टि नहीं। यही आद अंते जनानाम सब बही अंत वचो वाच्यम ज्ञान ज्ञेयम। जीवन में जो कुछ हो रहा है जानने का वस्तु ही भगवान। वेदेश्च सर्वम अहमैव विद्या। प्रभुपाद ने यही तात्पर्य में लिखा, ये ही दिव्य ज्ञान है, वास्तव ज्ञान है।